नमस्कार। हम सब ने सुना है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं और उसमें ये भी माना गया है कि धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। इस तरीके से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब बचपन में आप धर्म की साधना कीजिए, जवानी में आप अर्थ कमाइए, इच्छाओं को पूरा कीजिए और फिर बुढ़ापे में मोक्ष की साधना कीजिए। ठीक है, ऐसे ही कहा गया है ना। मुझे लगता है कि शायद हमें एक बार विचार करना पड़ेगा कि कहीं ये उल्टा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुषार्थ उल्टा चलता भी हो, जैसे कि मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि मैं काफी कुछ मोक्ष में हूं। मतलब संसार में अगर 100 दुख हैं, उसमें से 80 दुख मेरे पास नहीं है। इसके लिए समझने के लिए जो मैं बात बोल रहा हूं, हमें चारों तरफ के दुख देखने पड़ेंगे कि दुनिया में कौन कौन से दुख हैं। तो जब हम आंख खोल के देखेंगे और समझेंगे कि मान लीजिए कागज में लिखे कि भाई ये दुख दुनिया में है और फिर टिक लगाइए सामने कि इनमें से कौन कौन से दुख हमारे पास नहीं है। जब हम ऐसे अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि मान लीजिए कि मेरे जीवन में पर्सनली मैं समझता हूं 100 में से 99 दुख तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने आप को ऐसे समझाता हूं कि मैं 99% मोक्ष में हूं, या कह लीजिए 90%, 80% मोक्ष में हूं। फिर एक चाह जगी कि भैया दुख नहीं है, लेकिन तब भी एक चाह जगी, और वो चाह हमने अपने परिवार वालों के साथ, जिनके साथ हम प्यार करते हैं, कम्युनिटी के साथ, अपने देशवासियों के साथ, प्रदेशवासियों के साथ, शहर के लोगों के साथ मिलके उन इच्छाओं को हमने बहुत ही व्यवहार कुशल तरीके से एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए पूरा किए। तो हमारी काम जो है मोक्ष के बाद काम भी हमने अपना काम, जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर लिया। ठीक है, हमारे मोक्ष में हम हैं काफी कुछ, अपनी इच्छाएं भी पूरी कर ली। अब क्या करें? अब हमें दुनिया का अर्थ निकालना है, और जब हम दुनिया का अर्थ निकालते हैं तो हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो अब प्यार का जो दायरा है, परिवार वालों के साथ जो नीड पूरी हो गई वो तो हो गई, लेकिन कुछ ज़्यादा इच्छाएं हैं। मान लीजिए कि हमें कोई किक चाहिए, कोई एक्साइटमेंट चाहिए। मतलब इच्छाएं हमारी कंप्लीट पूरी हो रखी हैं, फैमिली से, कम्युनिटी से, आपस में व्यवहार कुशल तरीके से, लेकिन तब भी किक चाहिए। वो किक हो सकता है कि हमें प्रकृति की सेवा करने से मिलती हो, और प्रकृति की सेवा करने के लिए हमें ग्लोबल तरीके से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, और ग्लोबल तरीके से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जिनके लिए हम वास्तव में उतना प्यार फील नहीं करते, लेकिन तब भी हम जानते हैं कि मनुष्य हैं, साथ में व्यवहार करना है। तो उनके साथ हमें अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। तो मोक्ष में हम 80% हैं, अपनी 10% इच्छाएं हमने कम्युनिटी के साथ, फैमिली के साथ बहुत ही प्यार कम्युनिटी वाले एक्सचेंज से पूरी कर ली, और जो हमारी प्रकृति सेवा की इच्छा है वो हमने अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करके पूरी कर ली। और तब जाके हमें पता चला कि धर्म क्या है, और फिर जब हमें पता चल गया कि धर्म क्या है तो हमने उसको धारण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, और उससे हमारा फिर से मोक्ष का जो लेवल था वो बढ़ गया। जहां अभी हम 100 में से 80 थे, दुख हमारे जीवन में से 20 थे, अब वो कम होके 15 रह गए। तो जितना हमने मोक्ष को अपने बचाया और उसके बाद प्यार वाले दायरे में लोगों के साथ मिलकर अपनी इच्छाएं पूरी की, फिर प्रकृति की सेवा की, तब हमें धर्म प्रकट होता है, हमारी ज्ञान में आता है, और जब वो ज्ञान में आ जाता है तो हमें मोक्ष का लेवल अपने आप थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो शायद यही मार्ग रहा हो अपने मोक्ष को बढ़ाने का या मोक्ष तक पहुंचने का। ऐसा मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि जब हम ये मान के चलते हैं कि हमें बच्चे को धर्म सिखाना है, तो शायद एक साजिश सी लगती है मुझे, क्योंकि हम में से किसको पता धर्म क्या है? क्या उस गुरु को या टीचर को या पेरेंट्स को या समाज को जो बच्चे को बड़ा कर रहा है, क्या उसको धर्म की पकड़ है? आज हम जाति पंथ में, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई मुसलमान है, क्या हमको पूर्ण ज्ञान सत्य धर्म का है? तो जब हम ये बोलते हैं कि बच्चे को धर्म सिखाना चाहिए, मुझे एक साजिश सी लगती है, क्योंकि वो तो बच्चे को मैकेनिकल बनाने वाली बात हो गई। मेरे ख्याल से बच्चे को अपना मोक्ष, जितना वो मोक्ष लेकर लेवल लेके आया है, वो उसके नीचे ना जाए, ऐसी सीख देनी चाहिए। उसको कम्युनिटी के साथ मिलकर जीवन यापन करना सिखाना चाहिए। उसको प्रकृति सेवा करने के लिए अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। ये जो कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है,
वो एक तरीके से विकृत व्यवस्था है। लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके साथ हम प्यार, नेचुरल प्यार महसूस नहीं करते, क्योंकि हम कंप्लीट मोक्ष में नहीं है, उनके साथ व्यवहार करने के लिए हमें कोई आर्थिक व्यवस्था चाहिए ही चाहिए है। और फिर हमें धर्म दिख समझ में आता है जब हम बहुत ही शिद्दत से, ईमानदारी से अपना मोक्ष बचाते हैं, अपनी इच्छाएं, प्यार, जितनी ज़रूरतें हैं जीवन जीने की, वो अपनी कम्युनिटी के साथ छोटे लेवल पे पूरी कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था को निर्माण करते हैं जो प्रकृति की सेवा करे, प्रकृति को तोड़ के अर्थव्यवस्था जो आज हमारी है वैसी वाली नहीं, सही अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। तब हमें ज्ञान मिलता है कि धर्म किसे कहते हैं। और वो जैसे ही मिलता है, हमें वही बोल रहा हूँ साथियों, वो अपने आप हमारा ऊपर से धर्म महसूस हुआ, पता चला, वो नीचे से मोक्ष का लेवल बढ़ जाता है और हम मोक्ष में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। मुझे बहुत दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट से कि बच्चे को धर्म सिखाना चाहिए, क्योंकि धर्म बच्चे को सिखाने के लिए वास्तव में मोक्षगामी माता पिता, मोक्षगामी गुरु चाहिए, वरना नहीं सिखा सकते। वरना बच्चे का दिमाग आप संकुचित ही कर देंगे अपनी बिलीफ सिस्टम से। और फिर हम बच्चे को सिखाते हैं कि पैसा कमाना चाहिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। इच्छाएं पूरी करने के लिए, जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं पूरी कम्युनिटी अपने साथ में छोटे लेवल पे पूरी कर ले, तभी आदमी खुशी रहता है, उसको एश्योरेंस रहता है कि ज़िंदगी चलेगी उसकी अच्छे से। और फिर हम कहते हैं बच्चे को कि धर्म कर लिया, उल्टे मार्ग पे धर्म कर लो, धर्म समझ लो, फिर पैसा कमा लो, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करो पैसे से, और फिर उसके बाद जब पूरा कीचड़ में नहा लिए तब मोक्ष की खोज में जाओ। ये मेरे ख्याल से थोड़ा उल्टा मार्ग है। विचार कीजिएगा, बताइएगा क्या सोचते हैं। क्या तुझको